लख 84 में बहु भटके, भयो न सुख को लेश। लख 84 में बहु भटके। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। अब आगे की कहानी। महामुनिराज आकाश मार्ग से गमन करते हुए आगे विहार कर जाते हैं। जंगल में अकेली अंजना और बसंत दोनों थके हारे अपने तृणसैया में लेट जाती हैं। कभी किसी बंजर की आवाज तो कभी किसी की चित्कार, कभी उपसर्गों की अशुभ आशंकाएं उन्हें सिहर देती। कब दोनों को निद्रा देवी ने अपने में समेट लिया पता ही नहीं चला। सवेरे पंछियों के कलरव गान से अंजना की निद्रा टूटी और वह निवृत्त होकर अपनी आत्माराधना के चिंतन में बैठ गई। कछुआ को देखा है ना आपने? कछुआ जैसे कोई मुसीबत आता है तो कैसे वो अपने आप को अपने ही आवरण में समेट लेता है, बिल्कुल स्थिर होकर, बिल्कुल मानो वो पत्थर ही हो। उसी तरह अंजना ऐसे कर्मों का उदय, ऐसी प्रतिकूलता में भी अपनी ध्रुव की स्थिरता के बल से अविलंब अपने आप को अपने आवरण में समेट लिया। अंजना का बाह्य अस्तित्व तिरोहित होकर ध्रुव की ध्रुवता से एकाकार हो गया। अहो, हमारी वस्तु तो हमेशा से ही अभेद ध्रुव 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 ही है। ऐसे अभेद पर दृष्टि करने से, ऐसे ज्ञायक का बल करने से, ऐसे आत्म तत्व की आराधना करने से ही आनंद का आस्वादन हो रहा है, जिसको इस जगत की खबर नहीं। इस तरह से आत्मचिंतन कर अपना दिन रात निकालती। फलों से लदे वृक्ष और झरने के पानी स्वयं के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए पर्याप्त थे। कहते हैं ना, अगर शिष्यत्व हो तो गुरु मिल ही जाते हैं, भक्ति हो तो भगवान मिल जाते हैं, संयम की भावना हो तो संयम के निमित्त भी मिल जाते हैं। बाकी बहाना करने चाहो तो उसकी कोई कमी नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। तो ऐसे ही अंजना के साथ हुआ। जिस गुफा में अंजना और बसंत ठहरे हुए थे, वहां पर उस गुफा में मुनि तीर्थंकर मुनि सूरतनाथ भगवान का विशाल पद्मासन प्रतिमा विराजमान था। बड़ी मनोहारी प्रतिमा, वीतरागमयी प्रतिमा, जिसे देखकर अंजना अपने आप को महासौभाग्यशाली समझकर देवशास गुरु की आराधना कर अपने शुद्धात्म की आराधना में लगी रहती। इस तरह अंजना जिन चरणों में अपने आप को समर्पित कर विनय आदर सहित अपनी आत्माराधना में डूब गई। भक्ति में लवलीन अंजना को अप्रतिकूलता से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कर्मों का उदय में है, मैं अपने में हूं। उदय का कभी मुझ में प्रवेश हो ही नहीं सकता। ऐसी ज्ञान की अभेद्य दीवार मुझ में है, तो अब मुझे किसका डर, किसका भय। ऐसे निसंक अंजना जंगल में अपने ज्ञायक की आराधना में लगी तत्व विचारों में मग्न रहती। रात्रि का प्रथम प्रहर बीत चुका था। अचानक ही चारों ओर से एक भयंकर गर्जनाओं से सुनाई दी। अंजना और बसंत थोड़ा डर गए। क्या देखा उन्होंने कि एक शेर दहाड़ता हुआ उस गुफा के अंदर चला आ रहा था।
उसकी गर्जना से तो सारा वन कांप उठा था। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बसंत अंजना का हाथ पकड़े, बहुत डरी हुई थी, पर अंजना ने कहा बसंत से, बहन, मृत्यु सामने खड़ी है, अब इसको भी लगता है कुछ हमसे लेना शेष रह गया है, तो चलो इसका भी ऋण उतार देते हैं। इस काया का मोह करना व्यर्थ है। महामुनिराज के वचन याद करो, अपनी सुरक्षा अपने अंदर ही है। बस कुछ नहीं, कात्सर्ग में बैठ जाते हैं, अपने आत्माराधना में लीन हो जाते हैं। इसे देह चाहिए, ले जाने दो। संक्लेश परिणाम से अपने मन को मुक्त करो बहन, और निर्मल परिणाम से स्वरक्षित अपनी आत्मा की रक्षा करो। इतना कह के तो अंजना ध्यान में लीन हो जाती है, और अचानक ही दूसरी ओर से एक अष्टापद आता है, जोरदार छलांग लगाता हुआ, और वो सिंह को पछाड़कर भगा देता है और खुद ही कहीं गायब हो जाता है। कहते हैं ना कि भगवंतों की भक्ति से सुख का मार्ग समझ में आता है, और पग पग पर वे ऐसी आपत्ति विपत्ति में रक्षा करने वाले भी मिल जाते हैं। आत्मा की शक्ति समझ में आने से निर्भयता, निसंकता आती है। जब उन दोनों बहनों ने देखा कि संकट टल गया, तो फिर से सच्चे देवशास गुरु की आराधना में अपने आप को लीन कर लिया। इस प्रकार दोनों बहनें निशंकता प्रसन्न पूर्वक धर्मचर्या में तल्लीन हो गई। अब आगे क्या होता है आगे की कहानी में, तब तक के लिए सबको जय जिनेंद्र।